नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। पहला कार्यक्रम लेकर आज आप सभी के सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली अध्ययन। एक जन्म कुंडली जो मुझे भेजी है झांसी उत्तर प्रदेश से अभिजीत पटेल के द्वारा। तो आज अभिजीत पटेल की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनकी जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। 14 जनवरी 1992। जन्म का समय 1:30 दोपहर का और जन्म स्थान झांसी उत्तर प्रदेश। पंचांग की अगर बात की जाए तो मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, भरणी नक्षत्र के पहले चरण में। कुंडली की तरफ चलते हैं तो वृषभ लग्न की इनकी कुंडली बनती है। लग्ने शुक्र जाके सप्तम भाव में बैठे हैं। लग्न पर शुक्र की दृष्टि। राशि इनकी है मेष। अब देखा जाए तो भूमि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, यहां तत्वतः लग्न और राशि में मित्रता नहीं है। वहीं पे लग्न 0 डिग्री की है। इससे क्या होता है, जब तत्वतः लग्न और राशि एक ना हो तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। उसको चीज़ें उतनी आसानी से नहीं मिलती। वहीं लग्न का कमजोर होना, मृत अवस्था में लग्न 0 डिग्री 26 कला के साथ मृत अवस्था में ये लग्न है, तो यहाँ भी कई बार व्यक्ति को वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिसका व्यक्ति हकदार होता है। अब चलते हैं इनकी कुंडली की तरफ। तो सबसे पहले तो इन्होंने कुछ प्रश्न कर रखे हैं अपनी कुंडली के विषय में। सबसे पहला इनका कुछ प्रश्न है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, जीवन में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। अब देखा जाए तो अष्टम भाव में इनके 4 ग्रह मंगल, बुध, सूर्य और राहु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अष्टम भाव में 4 ग्रहों का बैठना, देखा जाए तो यहाँ सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं होता, लेकिन सूर्य और मंगल का यहाँ बैठना, राहु के साथ यहाँ बैठना, यहाँ ग्रहण लगा है। एक राहु और मंगल की युति अंगारक दोष, राहु और बुध की युति जड़त्व दोष। 3 दोष इस कुंडली में अष्टम भाव में बने हुए हैं। अब यहाँ पे सूर्य का बैठना व्यक्ति को हड्डियों में संबंधित समस्याएं, दर्द की शिकायत, नसों में समस्याएं, नसों में दर्द की शिकायत। साथ ही साथ इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो कई बार द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से आंखों से संबंधित समस्याएं भी कई बार व्यक्ति को जीवन काल में देखने को मिलती हैं। वहीं गुरुदेव का संबंध अष्टम से होना, गुरुदेव का संबंध षष्टम या अष्टम, इन 2 भावों से कहीं भी हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं इस कुंडली में हैं, लेकिन इन समस्याओं से कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी समस्या, कोई गंभीर समस्या इस कुंडली में मुझे नजर नहीं आ रही है। वहीं देखा जाए तो दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जीवन काल में धन की स्थिति कैसी रहेगी। किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। अब यहाँ देखा जाए तो धन भाव के स्वामी यहाँ बुध बनते हैं, जाके अष्टम में बैठे हैं। वही लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में बैठे हैं 20 डिग्री 19 कला के साथ। धन की स्थिति तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा का व्यय भाव में बैठना, शनि लग्न कुंडली में भाग्य का फल दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं चलित चक्र में दशम भाव का फल दे रहे हैं। अब दशम भाव में शनिदेव भाग्य का फल दशम भाव में दे रहे हैं चलित चक्र में, तो इनकी दृष्टि कहाँ हो रही है, व्यय भाव पे। तीसरी दृष्टि की व्यय भाव पड़ रही है, तो व्यक्ति का जीवन काल में व्यय सर्वाधिक रहेगा। अर्निंग तो होगी, लेकिन व्यक्ति संचय करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान रहेगा। धन संचय कम मात्रा में होगा। अर्निंग बाकायदा रहेगी, लेकिन धन की स्थिति संचित होने में थोड़ी सी कमजोर रहेगी। वहीं देखा जाए तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं इनकी कुंडली में चलित चक्र में। ये जो 4 ग्रह हैं मंगल, बुध, सूर्य और राहु, ये कहीं ना कहीं फल दे रहे हैं भाग्य का, और यहाँ भाग्य में जो शनिदेव बैठे हैं वो कहीं ना कहीं फल दे रहे हैं कर्म का। अब एक सूत्र, ज्योतिषीय सूत्र बताता हूँ आप लोगों को कि जब भी केंद्र में
शनि का संबंध बनता है केंद्र का 1 2 3 4, ये चारों घरों में जब भी शनि का संबंध बनता है तो जीवन काल में व्यक्ति की हर काम विलंबित करा देते हैं, प्रत्येक काम डिले, हर काम लेट। अब इनका संबंध, चूंकि लग्न कुंडली में इनका संबंध भाग्य से है, लेकिन जब इनका चरित्र चक्र बनाएंगे तो ये शनिदेव फल दे रहे हैं कहाँ का, दसम भाव का, तो जीवन काल में प्रत्येक काम को विलंबित करा देंगे। एक दूसरा, इनकी दृष्टि व्यय भाव में पड़ती है तो व्यय की स्थिति बना देते हैं, जीवन काल में व्यय बहुत अधिक रहता है। तीसरा, इनकी दृष्टि, यहाँ से इनकी दृष्टि देखी जाए तो कर्म सुख भाव में पड़ेगी तो ये सुखों में भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो थोड़ा सा शनिदेव यहाँ हर चीज विलंबित कराएंगे, देर से देंगे। एक ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है कि होगा वही जो आप चाहते हो मगर तब नहीं जब चाहते हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखेंगे, श्रेष्ठ स्थितियां आएंगी, आगे चल के इनका लाभ ले पाएंगे। इनके नए एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने पूछ रखा है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पत्नी कैसी होगी, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या तो नहीं है। अब देखा जाए तो सब वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं, तो वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव के स्वामी यहाँ मंगल बनते हैं जो आपके अष्टम में बैठे हैं। अगर हमारे कार्यक्रमों से आप जुड़े हुए हैं तो मैंने ये सूत्र बताया कि सप्तम भाव का स्वामी षष्टम में पहुंचा, अष्टम में पहुंचा, द्वादश में पहुंचा तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन थोड़ा कमजोर हो जाता है। यहाँ मतभेद की स्थिति तो होती ही होती है। वहीं इस कुंडली में देखा जाए तो पंचमी से जाके बैठे हैं अष्टम भाव में, वहीं सप्तम भाव के स्वामी भी अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र सप्तम भाव में खुद सुराशिष्ट सप्तम भाव में ही बैठ के लग्न को देख रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने पसंद की शादी करते हैं, खुद की पसंद की शादी के योग इनकी कुंडली में है, लव मैरिज के योग जिन्हें कह सकते हैं इनकी कुंडली में है। अब यहाँ देखा जाए तो लव मैरिज यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या है कि कुंडली मिलापन के बगैर विवाह करना। अगर बिना कुंडली मिलाए यहाँ विवाह किया गया तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति इस कुंडली में पहले से ही है, और वो अगर बिना मिलापक के किया गया तो ये मतभेद और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जब भी विवाह करें कुंडली मिलान के साथ ही करें। बाकी कोई ऐसी गंभीर समस्या इस कुंडली में नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं अष्टम में बैठे जरूर हैं लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो बाकी की कोई बड़ी समस्या इस कुंडली में दाम्पत्य जीवन को लेकर नहीं है। अब इनके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछ रखा है काफी समय से गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, अभी तक नौकरी नहीं मिली, क्या गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और मिलेगी तो कब तक? अब देखा जाए तो लग्न मृत अवस्था में, लग्नपति सप्तम भाव में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। कर्म स्थान का स्वामी यहाँ शनि बनते हैं, जाके भाग्य में बैठे हैं और फल दे रहे हैं कर्म भाव का ही। दूसरा, गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है लेकिन ये गुरु पंचम का फल दे रहे हैं, और सूर्य बैठे हैं अष्टम में। गवर्नमेंट नौकरी के तो इनकी कुंडली में योग हैं, परंतु इस लग्न का कमजोर होना, क्या व्यक्ति उतनी मेहनत कर पा रहा है? क्या व्यक्ति के अंदर वो चाह है, वो लेने की चाह है? क्योंकि कई बार लग्न का कमजोर होना व्यक्ति की पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है। एक दूसरा, सूर्य यहाँ अष्टम में बैठे हैं। वैसे तो देखा जाए तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी अष्टम में बैठ के सूर्य कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। नौकरी के कारक सूर्य होते हैं, नौकरी के कारक सूर्य का अष्टम में बैठना कहीं ना कहीं ये थोड़े से कमजोर हुए। अब देखा जाए तो यहाँ गुरुदेव की दृष्टि जरूर इनके कर्म भाव पे है और शनिदेव कर्म भाव का फल दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन संघर्ष, थोड़ा जीवन काल में संघर्ष रहेगा। क्योंकि शनिदेव, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि शनिदेव यहाँ बैठ के देंगे तो, लेकिन बहुत विलंबित करा देंगे, हर चीज लेट देंगे, देर से देंगे, विलंबित करा देंगे। तो धैर्य के साथ ही इसको लेना चाहिए। अब देखा जाए तो वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा इनको चल रही है, और चंद्रमा की महादशा में अंतर किसका चल रहा है? चंद्रमा की महादशा में अंतर चल रहा है शनि का। अब चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, ये 1 2 3 4 चौथे 10वें का संबंध बना के शनिदेव बैठे हैं, तो नौकरी का योग तो इस समय इनका चल रहा है। 1 जून 2022 तक इनकी नौकरी का एक प्रबल योग है, लेकिन लग्न का मृत होना इस बात की पूर्ण गारंटी है कि व्यक्ति को 100% देना पड़ेगा, तब जाके ये नौकरी में से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर यहाँ 100% नहीं दिया तो समस्या हो जाएगी। तो कुछ उपाय
जो इनको मैं देना चाहूँगा, सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट करो, नियमित सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट करो। वहीं दूसरी तरफ नित्य एक देवी जी दुर्गा जी का मंदिर, घर के आसपास कहीं दुर्गा जी का मंदिर देखो और वहाँ पे नित्य दर्शन करने जाया करो। जिससे क्या होगा कि इससे गुरु बली होंगे और लग्न भी बली होगा, क्योंकि लग्न के मालिक ही शुक्र हैं। किसी भी देवी मंदिर में जाएंगे, नित्य दर्शन करेंगे तो लग्न और लग्नेश दोनों बली होंगे, साथ ही साथ ये गुरुदेव बली होंगे, जो नौकरी भाव पे इनकी दृष्टि है। वहीं वर्तमान में देखा जाए तो किसी भी प्रकार से कोई दुर्योग इस कुंडली को अभी नहीं लगा है, ना 7.5 में ना ढैया में है। लेकिन शनिदेव बैठे हैं क्रम भाव में, बैठे हैं क्रम भाव में, फल दे रहे हैं ये क्रम भाव का। अब यहाँ से क्रम भाव में इनका बैठना, क्रम भाव का फल देना, कहीं ना कहीं ये हर चीज़ को विलंबित कराएंगे। तो नियमित हनुमान जी की आराधना व्यक्ति को करना पड़ेगी। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक कोई आसपास मंदिर देख लें जहाँ नित्य दर्शन करने जाया करें, साथ ही साथ सूर्य को नियमित अर्घ्य प्रदान करें। इन छोटे से उपायों के साथ 2022 की जून में इनका प्रबल योग है नौकरी का। सो मेहनत, क्योंकि इस कुंडली में संघर्ष कराएंगे शनिदेव, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष जितना करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता ले जाएंगे। बाकी का कुंडली बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कुंडली में, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत के साथ नौकरी मिल जाएगी। इन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूरा जीवन कैसा रहेगा। जीवन बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कुंडली में। शुक्र लग्नेश बनते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर क्रोध रहता है। मेष राशि के हैं तो मेष राशि और वृषभ लग्न, वैसे देखा जाए तो इन दोनों ही चीज़ों में मेष राशि से, चूंकि मंगल से प्रभावित हैं, तो थोड़ा सा क्रोध रहता है, चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर होता है। वहीं वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न वाले लोग मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं है। तो थोड़ा सा स्वभाव इस टाइप का रहेगा। बाकी का नॉर्मल पूरी कुंडली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 2022 के जून तक नौकरी का प्रबल योग है। सो मेहनत करिए, मेहनत के साथ आगे बढ़िए, बढ़िया कुंडली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों, ये थी अभिजीत पटेल की कुंडली। इन्होंने मुझे झांसी से ये कुंडली भेजी थी। अब नमस्कार करता हूँ।